हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक हैं। अभी ये शाम का टाइम होने वाला था, मतलब शाम और दोपहर के बीच का 4-5 बजे के करीब होगा, जब मैं आई थी कपड़े मशीन में लगाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम मशीन में कपड़े नहीं धोए थे। तो मैंने सोचा था शाम के टाइम धो लूँगी, क्योंकि पानी भी आता है इस टाइम। तो इसी टाइम मैंने पानी भरने के लिए पानी भी भर दिया था मशीन में, और साथ ही साथ कुछ कपड़े हाथ से धोने वाले थे, जैसे आरुष की स्कूल ड्रेसेस होती है, उसे मैं ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ हाथ से ही धोऊँ। तो हाथ से धो दिया था मैंने, तो उनको मैं सुखा रही थी, इधर फैला रही थी, और साथ ही साथ मशीन को लगा दिया था मैंने। उसमें कपड़े और सर्फ बाद में डालूंगी, पहले पानी चलने के लिए डाल दिया था, ताकि थोड़ा पानी भर जाएगा पहले उसके अंदर, क्योंकि इधर मोटर चलाई हुई थी तो मोटर से भी पानी टंकी में भर रहा था। फिर इधर मैंने सारे कपड़े डाल दिए, सर्फ डाल दिया। उसके बाद फिर सारे बोतल वोतल को भरने का काम जो था मेरा, क्योंकि इस टाइम हमारे यहाँ पे है ना 2 टाइम पानी आता है, एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम। तो सुबह के टाइम तो हम लोग सुबह के टाइम टंकी वंकी फुल कर लेते हैं, लेकिन शाम को भी एक बार चलाते हैं, क्योंकि बच्चे वाला घर होता है तो उधर पानी ख़त्म हो जाता है टंकी में, इसलिए शाम को भी चलाते हैं। तो फिर इसलिए मैं बोतल वोतल को भर के फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने शाम की चाय बनाने के लिए। उधर मशीन में कपड़े धुल रहे थे, साथ ही साथ मैंने सोचा इधर चाय बना लेती हूँ। अक्षिता के लिए दूध भी गर्म करना था, बट वो इस टाइम अभी सो रही थी। दूध मैंने छोड़ दिया था, मलाई निकाल के रख दिया था, और साथ ही साथ चाय चढ़ा दिया था इधर हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि आज हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम ही था, तो उनके लिए घर पे ही चाय बना रही थी फिर मैं। तो उन्होंने बोला था कि आज दोपहर को जब सबने लंच किया था, तो मैं बच्चों में इतना बिजी हो गई थी कि किचन को क्लीन ही नहीं कर पाई थी उस टाइम, और ऐसे ही छोड़ के मुझे जाना पड़ा। क्योंकि हम अपने हिसाब से सोचते हैं ना कि हम इस तरीके से काम करेंगे, लेकिन जब बच्चे होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती है जिस हिसाब से हम सोचते हैं। तो इस टाइम मैं थोड़ा सा किचन को वाइप कर रही थी अच्छे से, क्योंकि उस टाइम नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं नीचे ये रिफ़ाइंड का डब्बा था, मुझे रिफ़ाइंड फिल करना था, सुबह निकाला था तो उसे साइड में ही रख दिया था। तो इसके डब्बे को निकाल लेती हूँ मैं। स्टील के डब्बे में ही रिफ़ाइंड या ऑयल को रखती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, डब्बा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है स्टील का डब्बा। और प्लास्टिक की बोतल में रखता है तो वो भी गर्म पानी डालने से क्लीन हो जाता है, बट मुझे ज़्यादा ईजी ये लगता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है दिखने से। तो इसीलिए मैं आज इसको क्लीन कर लूँगी। जब भी मैं इसे रिफ़िल करती हूँ हमेशा क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, ये साफ़ रहता है एकदम, और चिप 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 नहीं करता है। तो इधर मैं देखिए, इधर पर सबसे पहले इधर मैंने बोतल को धो के रख दिया था, कि ताकि वो सूख जाएगा। इधर चाय बन गई थी, साथ ही साथ मैंने सब्जी बनाने के लिए आलू को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। अभी ज़्यादा शाम नहीं हुआ था, दिख ही रहा होगा आप लोगों को खिड़की से, उतना शाम नहीं हुआ था, धूप थी ही, पर मैंने इसी टाइम से सोचा जल्दी से काम शुरू करूँगी तो ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही। फिर ये नमक पारे निकाले थे मैंने हस्बैंड को चाय के साथ देने के लिए। नमक पारे मेरी मम्मी बना के भेजी थी, तो वही पापा लेके आए थे, तो वही नमक पारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाए थे मम्मी ने। तो फिर हमारे घर में है ना, बच्चों सबको नमक पारे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने मैदा भी ला के रखा हुआ है कि बनाऊंगी, बट उसका मुहूर्त नहीं निकल रहा है, इसलिए मैदा रखा हुआ है अभी तक। देखते हैं किसी दिन बनाती हूँ। तो फिर इधर सारे बर्तन इधर धो लिए थे मैंने। आरुष जब आया था स्कूल से, तो उसके लंच बॉक्सेस थे, सारी चीज़ें सबको वॉश कर लिया था, बट उसको सही जगह पे नहीं रखा था, तो मैं सारी चीज़ों को जगह पे रख दूँगी। उसके बाद फिर आ जाती हूँ मैं अपने खाना बनाने के प्रोसेस में। तो उधर कपड़े एक वो लोड हो चुका था कपड़ों का, फिर मैंने दूसरा लोड लगा के आ गई थी। तो आज मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही थी, आलू परवल। तो परवल बहुत कम थे, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा सोयाबीन मिक्स कर दिया था। इसलिए मैं थोड़ा पहले सोयाबीन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मतलब थोड़ा सा हम लोग इसको गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं, जिससे इसका टेस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर उसमें ऑयल, जीरा, हींग का फ़ोरन डाल के फिर परवल डाल दूँगी। फिर वही टमाटर, डेली रूटीन के जो हमारे मसाले डालते हैं वही डाल दूँगी। हम इसी तरीके से ज़्यादातर सब्जियाँ बनाते हैं। ज़्यादातर प्याज लहसुन की सब्ज़ी हम लोग कम ही बनाते हैं, ज़्यादातर टमाटर वाली सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि वो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे प्याज लहसुन की भी सभी खाते हैं, बट टमाटर की जो सब्ज़ी होती है ना, वो ज़्यादातर डेज ऐसे, अभी इस टाइम सावन के टाइम में ऐसे हो रहा है ना, कि कभी मंडे होता है, कभी ट्यूसडे होता है, कभी थर्सडे होता है, तो इन सब दिन है ना हम लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। तो इसलिए वैसे थर्सडे को तो हम वैसे भी नहीं खाते हैं, बस मंडे को तो खाते हैं, लेकिन अभी सावन की वजह से नहीं खा रहे हैं। तो इधर फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए, सारी सब्जी को अच्छे से फ्राई कर दिया। उसके बाद साथ ही साथ आटा भी गूँथ लूँगी। और इधर अक्षिता बहुत ज़्यादा रोने लग रही थी, तो उसके शायद भूख लग गई थी, क्योंकि वो सो के उठी थी। तो फिर मेरे को काम बीच में ही छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अक्षिता को पहले दूध पिलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो परेशान कर देती है बहुत ज़्यादा। तो इधर देखिए मैंने सब्जी अच्छे से मसाला फ्राई हो गया था, इधर आटा भी गूँथ चुका था, तो मैं साथ में दूध भी चढ़ा दी थी कि जल्दी से गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा अक्षिता को पिला दूंगी, ताकि थोड़ी देर के लिए वो अपना खेलती रहेगी। जब उसका पेट भरा रहता है ना, तो वो उतना परेशान नहीं करती है, लेकिन जब उसे भूख लगा रहता है ना, तो बिल्कुल भी नहीं रुकती है। फिर उसे चाहिए ही चाहिए खाना, या मम्मी चाहिए पास में, कुछ ना कुछ, मतलब उसका साइन ही यही होता है कि उसे
भूख लगा, बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इधर मैं आलू डाल दिया था मैंने, बॉयल आलू थे तो उसको फ्राई होने के। इधर देखिए अक्षिता खड़े होकर के चिल्ला रही थी, वेट कर रही थी मतलब कब आएगी। तो मैंने फिर उसको गाना चला दिया था, मैं उसको दिखा रही थी कि देखो देखो दूध पी लो। तो फिर उसे भूख भी लगी रहती है लेकिन दूध भी नहीं पीना है। बच्चों का तो ये ड्रामा समझ ही नहीं आता है, क्या ही चलते रहता है। तो फिर उसके साथ मैं खेल भी रही थी, खेल खेल के दूध पिलाने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है पता नहीं क्या है, दूध बच्चों को पसंद ही नहीं आता है। आरुष भी जब छोटा था ना तो उसको भी दूध बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं था, और अक्षिता को तो बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उसे तो जैसे कि चुसनी, ये जो उसका बोतल है ना अब दूध पीने वाला, उसमें वो पानी पी लेती है लेकिन दूध नहीं पीती है। मैं तो बहुत बच्चों को देखती हूँ उसमें दूध अपने आप पी लेते हैं अपने हाथों से, लेकिन ये बच्चे पता नहीं किस तरीके के पीते ही नहीं है। तो फिर इधर मैं अक्षिता को गाना सुला के किसी तरीके से दूध पिलाने का कोशिश कर रही थी, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ उससे, और वो भी अपना आराम से खेलती रहेगी। उसे भूख नहीं लगा रहता तो आराम से अपना खेलती रहती है। तो फिर मैं इधर किचन में आई तो सब्जी में मैंने पानी डाल दिया था, नमक डाल के कुकर को बंद कर दिया था। फिर साथ ही मैंने देखे थे ये डब्बे भी अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो इनको मैं कपड़े से अच्छे से, पहले सूखे कपड़े से एक बार पोंछ लूँगी ताकि पानी ना रहे उसमें। फिर फॉर्चून को डाल दूँगी, मतलब रिफाइंड जो हमने मंगाया था उसको मैं डाल दूँगी। रिफाइंड डालने के बाद फिर मैंने पैकेट को थोड़ी देर लटका के छोड़ दिया था, ताकि उसके अंदर जितना बचा होगा रिफाइंड वो उसके अंदर आ जाएगा। साथ ही साथ गरम मसाला भी मुझे आज फिल करना था बोतल में, तो मैंने उसको भी डाल दिया है, और साथ ही साथ बोतल को पोंछ लिया और उस सरफेस को भी पोंछ लिया जहाँ पे पूरा वो थोड़ा बहुत गिर भी गया था डालते टाइम, इसलिए फिर मैंने उसको अच्छे से पोंछ लिया। फिर इधर कपड़े अच्छे से धुल चुके थे तो मैं इसको खंगाल रही थी, ताकि सारा इधर अपना काम खत्म हो जाए और मैं टाइम से कपड़े सारे अपने सुखा दूँ। तो इधर अक्षिता भी देखिए खेल रही है अपना मज़े से बोतल करके। दिस हाय पापा, बाय बाय। बाय बाय बाय। जाओ यहाँ से जाओ, मैं काम कर रही हूँ, जाओ बाय बाय। कत अच्छे पकड़ पकड़ पकड़। जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ बाथरूम में या कोई काम करती हूँ तो अक्षिता बार बार आती है, फिर वो भी पानी के साथ खेलने लगती है। तो इस तरीके से वो 2-3 बार नहा लेती है। तो इसलिए मैं उसको बार बार भगा रही थी कि चले जाए वो किसी तरीके से, क्योंकि हस्बैंड है ना किसी काम से बाहर गए हुए थे, और इस टाइम है ना मैं अकेली थी अक्षिता के साथ। तो उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा बाथरूम में आने के लिए मतलब बदमाशी कर रही थी। तो मैंने उसे पानी का बोतल पकड़ा दिया था ताकि वो उसके साथ खेलती रहेगी, पानी भी गिराती रहेगी, पीती भी रहेगी और अपना आती भी रहेगी। फिर भी वो आती जा रही थी, फिर मैं उसे बार बार भगाती जा रही थी। तो इस चक्कर से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था कपड़े वॉश करने में। इधर देखिए पूरा अंधेरा भी हो गया, मैंने जोत बत्ती जला दिया था, मतलब सांझ दिखा दिया था। हमारे में डेली शाम को दिया जलाया जाता है, तो मैंने दिया जला दिया था। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी कपड़े ड्राई करने के लिए। तो सारे कपड़े तो मैंने वॉश कर दिए थे अच्छे से, और फिर सारे कपड़ों को एक साथ सुखाने का काम जो था वो इस टाइम कर लूँगी। रात को सुखा दूँगी तो सुबह तक सारे कपड़े सूख जाएंगे, फिर मैं इनको उठा लूँगी। मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह के टाइम मैं कपड़े नहीं धो पाती हूँ, तो शाम के टाइम ही मुझे धोना पड़ता है। तो उसी टाइम मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि सुखा देती हूँ। तो अभी कोई बारिश का ऐसा सीज़न भी नहीं है जो बारिश होगा, तो इसीलिए इधर ही फैला देती हूँ, सुबह तक अपना सूख जाते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है, फिर बच्ची है, फिर और एक आरुष भी रहता है, तो सारी चीज़ें रहती है, तो मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर कपड़े धोने का जो काम होता है ना मेरा नाइट में, शाम को ऐसे ही चलता रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। कोई परमानेंट फिक्स नहीं है कि मैं सुबह के टाइम ही कपड़े धोती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर इधर मैं आ जाती हूँ, हस्बैंड और आरुष भी आ गया था थोड़ा सा बाहर से, तो उनको मैं मिठाई देने के लिए आई थी। आरुष को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड को ये चमचम वाली मिठाई पसंद है। एक मेरे देवर आए हुए थे, वो मिठाई लाए थे गुलाब जामुन, और एक जो थे मेरे पापा आए थे वो लेके आए हुए थे। तो इधर मैंने दोनों को मिठाई दे दी है, ताकि थोड़ी थोड़ी वो लोग अपना खा लेंगे और आराम से अक्षिता भी अपना खाती रहेगी। उन लोगों के साथ ही अक्षिता भी खा लेती है मिठाई विठाई जो भी चीज़ होता है। तो फिर इधर देखिए सब्जी भी पूरी डन हो गई थी, तो मैंने थोड़े से आलू को मैश कर दिए थे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इधर मैंने सब्जी को निकाल दिया था एक बाउल में, और उसके बाद फिर कुकर को धोने के लिए डाल दूँगी।
सब्जी को रख दिया था मैंने साइड में और फिर इधर आ गई थी मैं रोटी बनाने के लिए। मैंने सोचा था रोटी बनाने के बाद ही सारे बर्तन को इकट्ठे करके धो लूँगी, क्योंकि उसके बाद सिर्फ किचन क्लीनिंग का ही एक ऐसा काम था जो बच गया था। बाकी मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, घर को साफ़ कर लिया था, सारे काम ऑलमोस्ट डन हो गए थे। आरुष को भी साथ ही साथ मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो इसी टाइम पढ़ा रही थी और वो बोल रहा था कि मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तो कभी कभी बच्चे का मन कर जाता है कि हमें अपने हाथों से खिलाए, तो मैंने साइड में रख लिया था और उसे खिलाती भी जा रही थी, रोटी बना रही थी। फिर उसको पता नहीं क्या जोश चलता रहता है, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ उसको भी रोटी बनाना होता है, तो मैं उसको सिखा रही थी यहाँ पे कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो मुझे भी है ये चीज़ कि मेरे दोनों जो बेटा बेटी हैं दोनों को ही सारी चीज़ें आनी चाहिए, इसको भी कुकिंग आनी चाहिए, कि हो सकता है इन फ्यूचर उसे कहीं जाना पड़े या कुछ ऐसा हो, तो सबको आजकल मिल करके काम करना पड़ता है। तो बच्चे दोनों ही हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को ही ये सारी चीज़ें, कुकिंग का भी काम, सारे घर के काम, दोनों को ही आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आजकल के टाइम में। तो इधर आरुष रोटी बना रहा था, बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी रोटी बनाई थी, तो मैंने बोला था उसे लाओ मैं सीख देती हूँ। तो फिर उसने दिया था, और वो रोटी है ना किसको जाके पापा को जाके देता है कि मैंने बनाई है, फिर वो पापा जाके उसके खाए तब जाके वो खुश हुआ और पूछता भी है कि टेस्ट कैसा है ये भी बताओ। तो रोटी का टेस्ट भी बताना पड़ता है हम लोगों को कि कैसा बना है। तो ये उसका खेला चलते रहता है साथ ही साथ। चलो अच्छा है, इसके बहाने कम से कम सीखने के प्रति वो होता है, तो हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी बहाने कुछ ना कुछ सीख रहा है, कुछ चीज़ें करना चाह रहा है। नहीं तो बच्चे तो इन सब चीज़ों से दूर ही भागते हैं, लेकिन लड़कियों को ज़्यादातर शौक होता है बट लड़कों को कम ही होता है। बट इधर आरुष को अच्छा लगता है ये सब करना। तो फिर उसके बाद इधर फिर मैंने रोटियां सेक ली थी, सारी रोटियों को डब्बे में बंद करके रख दिया। फिर मैं अपना किचन समेटने लगी थी और अक्षिता का भी दूध रोटी गर्म हो गया था तो उसको रख दिया। साथ ही साथ रिफाइंड भी पूरे अच्छे तरीके से पैकेट से निकल चुका था तो उसको भी ऊपर रख दिया। पूरी किचन को समेटने के बाद फिर मैं आरुष का खाना निकाल लूँगी, साथ ही साथ किचन को क्लीन भी करती रहूँगी, क्योंकि उसको भूख लग गया था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा इस टाइम खाना निकाल देती हूँ। कितना भी जल्दी मैं शाम से काम शुरू कर देती हूँ ना, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी रात हो ही जाती है। कितना भी सोच लो कि आप मैं 4 बजे से काम शुरू कर दूँगी तो शायद जल्दी ख़त्म हो जाए, बट कुछ जल्दी ख़त्म नहीं होता है। कहने की बात है, बस थोड़ा सा है ना आपको आराम से काम करने का मौका मिल जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जल्दी सो जाएंगे। कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप जल्दी सो जाएंगे। मैं यही सोच करके डेली काम शुरू करती हूँ शाम का कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर सो जाएंगे, बच्चों को भी टाइम से सो जाएंगे। बट ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ किचन से, नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। इधर देखिए बच्चे अपना आपस में खेल रहे थे, मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी। तो ऑलमोस्ट जहाँ पे मैं रहती हूँ ना उसी के आसपास ये दोनों भी अपना खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, ताकि मैं इनकी नज़र के सामने रहनी ही चाहिए। तो इधर वो आरुष बातें कर रहा था, कुछ टेबल सब सुना भी रहा था, क्योंकि उसके टेस्ट थोड़े बहुत ट्यूशन में भी चलते हैं, कभी स्कूल में चलते हैं, क्लासेस होती है। तो इधर अक्षिता आ रही थी खेलने के लिए, तो मैं उसको खेलना भी पड़ता है बच्चों के साथ बीच बीच में, आपको काम छोड़ के। तो इधर मैं देखिए हाथ में कपड़ा लेके ही डस्टिंग का जितना भी गैस वैस क्लीन करने का कपड़ा था उसके साथ ही उसके साथ खेलना पड़ता है। तो फिर इधर मैं खेल रही थी उसके साथ, उसको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब वो मैं किचन में काम करती रहूँ और खेलती भी रहूँ, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा मज़े लेती है वो भी। तो फिर इधर किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मैं नाइट में ही किचन क्लीनिंग का काम ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कर लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि मेरे आरुष का स्कूल रहता है, हस्बैंड के ऑफिस रहते हैं ज़्यादा। फिर इधर गैस के पास पूरा क्लीनिंग हो चुका था। तो फिर ये बर्तन का जो स्टैंड है मैंने लिया था जब हम इस रूम घर में आए थे ना, तब शुरू में ही मैंने ये स्टैंड ले लिया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला ये, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें ना पानी आराम से ड्रेन हो जाता है और आप बर्तन को रख सकते हैं ईजिली। तो इस तरह के साइड भी कॉर्नर्स जो होते हैं ना उनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आप क्लीनिंग का काम करते हैं तो उस कॉर्नर को भी मैं बीच बीच में अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। बीच बीच में क्या मतलब ऑलमोस्ट बीच बीच में हटा के उसको क्लीन करती रहती हूँ। उधर के साइड के टाइल जितनी चीज़ें थी सारी चीज़ों को पोंछती रहती हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किचन का अगर एक भी कोना गंदा रहता है ना तो फिर किचन साफ नहीं लगती है, अच्छा नहीं लगता है दिखने से, और ख़ुद को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि आपने अच्छे से साफ़ किया है ना। तो इस बर्तन के स्टैंड भी काफ़ी गंदा हो गया था, देखती हूँ कभी और दो वॉश करूँगी इसको। आज तो मेरे पास बिल्कुल सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि आरुष को फिर पढ़ाना था, उसकी क्लास थी ऑनलाइन तो वो भी करानी थी। तो मुझे था कि बर्तन धो के जल्दी पहले जाती हूँ, उसको क्लास करा लेती हूँ, उसके बाद फिर उसको सुलाना भी होता है, उसके बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है घर के कामों के अलावा। तो इसीलिए मैं फिर इधर जल्दी अपने बर्तन वॉश कर
बर्तन वॉश करके सारे रख दिए थे मैंने। उसके बाद फिर मैं सिंक को साफ़ कर रही थी, तो पूरा सिंक को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। इधर टैप वैप को भी पानी वानी डाल के जितना भी गंदा था सारी चीज़ें थी उस सबको क्लीन करके अच्छे से रख दूँगी। साथ ही साथ ये जो शीशा लगा हुआ है आप मेरी किचन में हर बार देखते ही होंगे, इसको भी मैं बराबर क्लीन करती हूँ जिससे कि ये साफ़ रहता है। कभी कभी सुबह के टाइम जब डस्टिंग करती हूँ ना तब इसको कोलिन से अच्छे से एक बार पोंछ देती हूँ, बट रात के टाइम मैं ना इसको वॉश ही करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी दाग धब्बे हो जाते हैं पानी के जो छींटे पड़ते हैं उसकी वजह से। तो इसको भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी है जितना किचन को क्लीन करना है। फिर उसके बाद ये हो जाती है मेरी पूरी किचन क्लीन। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपना सब्जी रखने के काम पे, क्योंकि हस्बैंड मार्केट गए थे सब्जी लेने के लिए और हफ्ते भर की सारी सब्जियाँ जो थी वो ले आए थे, क्योंकि फिर उनको ऑफिस जाना होता है तो वो नहीं ले आ पाते हैं और फिर मैं भी अक्षिता के साथ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है मार्केट सारी सब्जियां लेने के लिए। तो वो इकट्ठे ही हम लोग सारी सब्जियां हफ्ते में एक ही दिन ले आते हैं। तो मार्केट था तो हस्बैंड जाके अपना सारी सब्जियां इधर ले आए थे। तो सब्जी में वही नॉर्मल जो हम सब्जी खाते हैं हमारे साइड वही सब्जी लाए थे, जैसे परवल, आलू, प्याज, गोभी, यही सब चीज़ें। उनको कैबेज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कैबेज और मटर, मतलब सारी समझो कि ऑलमोस्ट सारी सर्दियों की जो सब्जियां होती है ना वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है हस्बैंड को, इसलिए वो ज़्यादातर है ना सब्जियां सर्दी की ही उठा उठा के ले आते हैं। बट मैं सारी सब्जियों को निकाल के चेक कर रही थी और उनको मैं ये बात बोल भी रही थी कि आप तो सारी सर्दियों की सब्ज़ी ले आए, तो बोल भी रहते नहीं सारी सर्दियों की नहीं लाया हूँ। और सीम भी लाए थे वो, इस बार सीम थोड़ा आया हुआ था तो उन्होंने बोला इसलिए मैं सीम भी लेके आया हूँ। तो चलिए ये सारी सब्जियों को मैं रख दूँगी फ्रिज में। इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा।